हे गाइस इंग्लिश ग्रामर सीरीज रो आउ एक नुआ क्लास को गोटे एक्साइटिंग एपिसोड को मु समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आपण पुराना पुराना क्लास निहाती भाव करेंगे से बहुत गुड़े मु फीडबैक पाई, बहुत गुड़े कमेंट्स पाई, बहुत गुड़े मेसेजेस भी पाई। तो समस्ते क्लास को बहुत भल पाइबा देइछंती, से बहुत खुशी लगिला। यहाँ मो गोटे एनकरेजमेंट आगु केमती मु इम्प्रूवमेंट नहीं आनी परिबी बा आउरी बेटर कंटेंट मु केमती आनी परिबी। ओके एंड चलंतु ताहले आज हम आरंभ करिबा इंग्लिश ग्रामर रो आउ गोटे क्लास आउ गोटे नुआ टॉपिक सहित इन ए सिंपलेस्ट वे हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश दैट विल सी नाउ। वेट आज तो इंग्लिश क्लास अछि ना, मुइटी कोन ओडिया व्याकरण धरिकी बसछि किछि माने कन्फ्यूजन कहूछि। मने अछि ओडिया ग्रामर सीरीज रे आमे ए क्लास को केते भल से बुझिथिले, माने क्रिया जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन ऑफ योर ओडिया सिलेबस। ओके आपको आम ए डायग्राम माध्यम रे बुझिया पे चेष्टा करते, जार भी ए डायग्राम मने अछि बा जे ए क्लास को करिसंती, नो डाउट दे आर प्रिटी मच क्लियर अबाउट ऑल दीज टर्म्स। माने व्याकरण क्रियार श्रेणी विभाग से सकर्मक अकर्मक हो किंबा मिश्र अमिश्र हो, समापिका असमापिका हो बा एकक यौगिक हो, एई भितरु ही क्वेश्चन आसे जोड़ा कि आमे गोटे डायग्राम रे बुझिया पे चेष्टा करथिले। जो माने क्लास करि नाहंती मु समस्त को सजेस्ट करबी काइंडली विजिट आवर ओडिया प्लेलिस्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। स्टेटमेंट आ लेखा ठू सबुठू माने इफेक्टिव जिनस जोड़ा कि आपको बुझिबारे सहायता करे, मन रखिया पे सहायता करे, दैट इज योर डायग्राम और पिक्टोरियल इनफॉरमेशन जोड़ा कि पिक्चर रे आपको रिप्रेजेंट करा जाए। से टाइम मुझे चेष्टा करिछि आपको गोटे डायग्राम बा पिक्चर जरिया रे बुझाया पे जोटा कि बहुत एफिशिएंट होइतला और समस्तकर बहुत भल भल मेसेज भी आ सहित आसला। ठीक अनुरूप भाबे आजिर क्लास रे आमे देखिबा जे जेमते आमे ओडिया रे क्रिया पढिथिले the same approach we are going to follow in our English grammar. See, now you can relate काहे कि मु ओडिया ग्रामर रो से पिक्चर को आपन को आगे आज रखिथिली। यस ठीक से भलिया जेमती आमे चारटा डिवीजन देखिथिले ओडिया रे, सेमती एठी देखिबा आमे चारटा डिवीजन वर्ब रो, माने क्रिया रो इंग्लिश रूप हला वर्ब, आ वर्ब रो चारटा डिवीजन आमे कोन कोन देखिबा, फुल वर्ब, मेन वर्ब or auxiliary verb, that is first. Second is your regular and irregular verb. Third is your finite and non-finite verb. Fourth is your transitive and intransitive verb. Okay, maximum question and concept, complex situation, complex questions you can get from these topics. Okay, तो फर्स्ट क्लास रे आमे ऑलरेडी एटा को कवर करि सारिचे। yes sir no yes ता भितर गोटे क्वेश्चन भी देइथिली आ ताकू मध्ये आपण बहुत भल से कमेंट करिसंती, बहुत जण पिला को कमेंट करिसंती आ आंसर भी देइसंती। आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम हु हैव अटेम्प्टेड एट लीस्ट एंड समस्ते प्रायतः ओवरऑली ठीक आंसर ही देइसंती। तो सेमानकर नाम वीडियो शेष रे नेबी। ओके एंड आई विल टेल द आंसर आल्सो। ओके देन टुडे the second portion or the second kind of verb is known as your regular and irregular verb. We'll see today in the third kind, finite and non-finite. That also we'll see today. Okay, then let's start with our class. One more kind of verb, that is regular and irregular verb. Okay, let's proceed. अच्छा देखिबा verb को एठी दीटा भाग रे पुणी विभक्त करा हला, जेमती ताको हमें ना देइछे कोन, गोटे हला रेगुलर वर्ब आ गोटे हला इरेगुलर वर्ब। पिला माने दिस कांसेप्ट इज वेरी इजी। ठीक अछि, जो पर्यंत आपण जानि नाहंती दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, दैट इज अननोन फॉर यू एंड you may find the complexity in the questions, but once you know the things, complex questions also will be easier for you. Okay, now we'll see verb ro
तीनटा फॉर्म अच्छी. Okay, and what are those forms? One is your base form, and one is your past simple or simple past form, and one is your past participle form, PP. इटा को हमें समस्ते जानिछे. आपको हमें कौन कहूचे? ताको हमें कहूचे V1 form, V2 form, and V3 form of the verb. Each verb you will find in English, you will find all these forms. Okay, now we'll see how we can identify or how we can define these forms. Okay, let's see. Dance होच गोटे verb पिले. Dance होच गोटे verb जोटा कि base form बोली हमें कहबा V1 form of dance verb. सेटा V2 कोन हबो बा simple past रे कोन हबो? Danced. सेठे D जोग होला. पुनी past participle रे कोन हबो? Again danced. Okay, laugh कौन होला? ईडी जोग होला माने ईडी ऐड हिची. लाफ्ड, लाफ्ड. इन द सिमिलर वे प्ले, प्लेड, प्लेड. ओके, मन रख पिला माने these three are known as your regular verb. why? क्वेश्चन तो आसीबो निहाती. काहे कि ना जो verb रो पास्ट फॉर्म रे आमे डी बा ईडी को मिसौचे बा ईडी बा ईडी को ऐड करूचे, दैट वर्ब इज नोन एज योर रेगुलर वर्ब. आउ जो थ्री डी बा ईडी आसुनी पास्ट फॉर्म रे, दैट इज योर इरेगुलर वर्ब. एग्जांपल, यस इट इज मेंशन्ड इन द ग्रीन कलर. कम, केम, कम. पास्ट वाला केम, पास्ट पार्टिसिपल वाला कम. इथरे डी और ईडी अच्छी नहीं. ईट, एट, इटन, डू, डिड, डन. एमती बहुत वर्ब अच्छी. केवल ए तीनटा केवल मु बुझे पे एग्जांपल नहीं. अदरवाइज यू विल फाइंड न्यूमरस वर्ब्स व्हाटएवर यू आर यूजिंग इन योर डे टू डे डेली लाइफ इंग्लिश और प्रैक्टिकल इंग्लिश. There you will find these kind of verbs in two category, that is your regular verb and another is your irregular verb. एबे बुझियला. रेगुलर माने कोन? जो थ्रे डी बा ईडी ऐड होची पास्ट फॉर्म रे, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल रे. पास्ट फॉर्म माने ए दीटा को रिप्रेजेंट करूची. V1 represents always your present, simple present. Okay, irregular जो थ्रे आसुनी. Simple. Okay, this is a very common and very easy concept. Okay, now we'll move towards a new thing, that is your finite and non-finite. पिला माने मन दे कि सुनिबो. This is a very important class and important topic. Okay, a बहुत simple topic, but the thing is you have to be little cautious to answer the questions. जदि थोड़े बुझी होचो, it will be very easy. Don't worry. In the simplest way, we are trying to understand the things. Okay? So again, verb is divided into two categories. 1, 2. First is your finite verb, and the second one is your non-finite verb. Okay? Okay. A finite verb रो चारटा criteria अछि. Don't worry. आराम से बुझी जिबा. गोटे एग्जांपल दे देला माने ये सब चारटा जगह क्लियर हो जिवो. ओके, खाली आपण मते मन दे कि एंड जाय सुनंतु. ओके, ऑटोमेटिकली यू विल रिमेंबर द थिंग्स. ओके, दैट यू लीव टू मी. ओके, फर्स्ट वर्ब ऑफ द सेंटेंस. फाइनाइट वर्ब माने कोन? फर्स्ट वर्ब ऑफ द सेंटेंस. ओके, गॉट इट. डिसाइड्स द टेंस. ये टेंस को डिसाइड करूची फाइनाइट वर्ब. ए फाइनाइट वर्ब सब बेले प्रेजेंट रहइबो. इट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ सेंटेंस. Okay, this agrees with the subject. Finite verb agrees with the subject. Now we'll move to an example. Without an example, the clarity will be incomplete or the discussion will be incomplete. So definitely we'll move for an example. Let's see what can be the example. I am writing a book. समस्ते जानि छ पिला माने एथरे हमरो verb phrase कोडा. This is your verb phrase. then definitely जो भी verb रा कैटेगरी आमे डिस्कशन करूचे ताहा से verb phrase रो गोटे हिथिबो ना. yes obviously से verb गुडा को ही आमे डिफरेंट कैटेगरी रे
क्लासिफाई करिया पई सब क्लास रे बे चेष्टा करी करी आसुचे. ओके, नाउ दिस क्लास वी आर डीलिंग विथ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, रेगुलर एंड इरेगुलर already completed. Now we are dealing with finite and non-finite. So this is a verb phrase. What I told, the first verb of the sentence or the verb phrase. First verb टा कोटा, इटे दीटा verb रहला. इटा हला गोटे, इटा हला गोटे. तो ये verb और ये verb भितर प्रथम टा होची एटा, सेकंड टा होची writing. तो first is your finite. As simple as it is. And other than finite, whatever is available as verb in the sentence is known as your non-finite. Okay, now एबे देखिबा ई तो प्रथम क्राइटेरिया में जानी गले. फर्स्ट तो जणा पड़ी गला. आउ तीनटा कोन कोन डिसाइड्स द टेंस. अच्छा, एम रु जणा पड़छ कि एटा प्रेजेंट टेंस बोली, ता माने एटा कोन ये टेंस को डिसाइड करछ. फाइनाइट वर्ब टेंस को डिसाइड करूची, मने रखो. मस्ट बी प्रेजेंट, दैट मीन्स जेमती फुल वर्ब पे मु कहितली गोटे सेंटेंस रे फुल वर्ब रहिबा मस्ट, ठीक सेही बड़ी फाइनाइट वर्ब मध्ये गोटे सेंटेंस रे रहिबा बाध्य. यस, दैट इज आल्सो अंडरस्टूड. तापर लास्ट देखो, आई इट एग्रीज विथ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के पिला माने आई इज योर सब्जेक्ट. आई पाखरे सब बेले एम लागिबो, हो ना नहीं, ता माने ये काहा को एग्री कला, काहा अनुसार लागिला, आई अनुसार लागिला. दैट मीन्स आई एम एग्रीज विथ द सब्जेक्ट, दैट इज आई. दैट्स व्हाई फाइनाइट वर्ब एग्रीज विथ द सब्जेक्ट. चारटा जाक कंडीशन बुझियला. केवल आमे गोटे सेंटेंस देखिदेले तापर चारटा जाक कंडीशंस ऑटोमेटिकली यू कैन रिमेंबर और यू विल बी मोर क्लियर. ओके, सो थ्रू एन एग्जांपल एवरीथिंग विल बी क्लियर. जेमते आम ओडिया क्लास रे सब बेले देखि देखि आसुले जे जेकोसी टॉपिक हो, कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो बा जेकोसी क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, थ्रू ए प्रॉपर एग्जांपल और गोटे प्रॉपर वाक्य को नहीं जेते आम ताकू कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिया पे चेष्टा करबा बा ताकू लगे कि देखिबा से वाक्य रे केमती तैयारी हुए, देन इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू. ओके, नाउ अदर देन द फाइनाइट नॉन फाइनाइट विषय रे आउ किछि नुआ कथा अछि जोडा कि आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा. सेइथरे आमे देखिबा इनफिनाइट कोन, बेर इनफिनाइट कोन, किछि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बट विल ट्राई टू सॉल्व or understand in a simplest way. Don't worry at all. For the time being, you just remember what is non-finite verb. How you will define? Other than finite verb is known as your non-finite verb. Simple. Now let's move to our example number 2. The temple has been standing there for centuries. गोटे मंदिर अच्छी जोटा कि शह शह वर्ष धरी छिड़ा होइछि बा आमे ताकू देखुचे, बहुत वर्ष होला से स्थापित हो सारी. यार मीनिंग होची सेया. ओके, देन फर्स्ट वर्ब ऑफ द सेंटेंस कोडा पिला माने अनडाउटेडली हैज इज योर फाइनाइट वर्ब. ओके, नाउ हैज इज योर फाइनाइट वर्ब and other than has, what are the verbs available here? Been standing is your non-finite verb. Okay, now ebe jana purchi has ro amar kon tense jana purchi present tense. ता माने मु कहि परिबि ना जे फाइनाइट वर्ब टेंस को निर्णय करिबारे सहाय्य करे. yes, of course yes. okay, now temple पाई लागिला has. okay, जदि एठी आउ किछि थांता एटा सिंगुलर पाई हैज लागिला, जदि प्लूरल थांता हैव लागि थांता. सेमती एठे जदि आई न थाई एटे जदि लागि थांता यू बा दे, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट. एटे एम लागि थांता कि सेटे कोन हितांता आर. सो प्लूरल सब्जेक्ट कंटेन्स प्लूरल वर्ब. दैट मीन्स योर फाइनाइट वर्ब ऑलवेज agrees with your subject. You got the point? Okay? Now, जदि मु एठे पुराना क्लास को लिंक करिया पे चेष्टा करबी पिला माने, what will be your main verb? Can you tell me now? Standing को हमें पाइबा डिक्शनरी रे होना नहीं. That means it has lexical meaning. It is the main verb or full verb. And what is your auxiliary verb? This is your auxiliary verb.
Okay, so now you can tell a finite verb can be a main verb or an auxiliary verb. Okay, तो एटा डिपेंड करिवनी जे फाइनाइट वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दे आर डिफरेंशिएटेड बाय देयर कॉन्सेप्ट्स. दिजन जगर डिफरेंशिएशन आपण कॉन्सेप्ट रे पाइबे. तो मिक्स अप केबे भी करिवे नाही. केवल दिजन जगर मीनिंग बा तार केमिते हम आइडेंटिफाई करछे ताकू आपण सिखि जानतु and you are well to go. Okay, now we'll see the third sentence. Who built the Konark temple? This is a question sentence. Okay, who built the Konark temple? तो एइठे गोटी ही मात्र वर्ब अछि. ता माने एटा को भलिया वर्ब हबो? फाइनाइट नॉन फाइनाइट? बास इटा हबो फाइनाइट वर्ब. Why? Because a finite verb must be present in a sentence that we have seen in our criteria. Must be present. That means जदि गोटी verb अछि सेटा गोटे finite verb हबो ही हबो. एटे non finite verb कोउडा ताहाले पिला माने? No, there is no non finite verb in this sentence. Okay, now you are having the idea of finite and non finite verb in detailed. Okay, bas आजी आपणकर काम हला the question of the day. I'll give you a task today, not question of the day. Okay, समस्ते गोटे क्वेश्चन को बा गोटे स्टेटमेंट गोटे सेंटेंस को निजे फ्रेम करंतु सेटा को कमेंट सेक्शन रे लिखिबे. सेही सेंटेंस रे कोडा फाइनाइट कोडा नॉन फाइनाइट ताको डिफाइन करिवे. ओके, ता सहित मेन वर्ब, फुल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इफ anything is present in your sentence, that also you have to specify in the comment section. Okay, मु काहे की एक्सरसाइज दिए आमे तो कॉन्सेप्ट जानी गले बस सुनिला बेलू को भारी खुशी लागुची जे आमे बुझी गले. दैट इज ओके, बट द मोर यू विल एक्सरसाइज इन योर ब्रेन द बेटर यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड इट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर. तो आमको सबुबले पे मन रखिबार अछि, ना कि सबुबले एटी सेटे धाइकी बही पढ़ी की समय नष्ट करिबा. थरे पढ़िले बुझिला, यू एक्सरसाइज इन योर ब्रेन और डेवलप सम सेंटेंसेस, bring out some good clarity and thoughts in your mind. It will be remembered forever and that will be helpful in your actual exam. Okay, आउ देखिबा को दरकार पड़िबनी. Then whenever you will practice some MCQ questions for English, it will be easier for you to get those concepts or the practically how you can relate those things practically, that you will understand there. Okay, तो से आप चेष्टा करूँ सब मु जहाँ भी टास्क दूची ट्राई टू कंप्लीट दैट एज सुन एज पॉसिबल. ओके, नाउ विल सी व्हाट टास्क आई हैव गिवन यू इन द लास्ट क्लास. ओके, बस टास्क थिला ए बळिया. द क्वेश्चन ऑफ द डे इन द लास्ट प्रीवियस क्लास वाज शी कुड हैव बीन लाफिंग एट अस. पिला माने इटी सब्जेक्ट कोन थिला? शी इज द सब्जेक्ट. ओके, आमे जानि गले सब्जेक्ट जानि गले. इथरे प्रेडिकेट कोडा थिला अदर देन सब्जेक्ट इज योर प्रेडिकेट. ओके, नाउ प्रेडिकेट इज आल्सो ओवर. व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब माने कोन? कार लेक्सिकल मीनिंग अछि बा को वर्ड को हम डिक्शनरी रे खोजिले पाई परिबा. यस, लाफिंग गोटे वर्ड अछि, लाफ रु आछि जोडा हम डिक्शनरी पाइबा. दैट मींस दिस इज योर मेन वर्ब. ओके, देन अदर देन मेन वर्ब इज योर ऑक्सिलरी वर्ब. सो व्हाट काइंड ऑफ ऑक्सिलरी? मॉडल इज could is a modal and have been, these are two primary auxiliary. Again primary auxiliary भितरे मध्य आमे डिवीजन देखिथिले कोन? have होची have form, been होची be form. These two are also over. Okay, so you attempted, number of students have attempted. I am very happy for them, at least they have attempted. एमती एंथु सहित आपण ए सब जिंस को अटेम्प्ट नियंतु. ओके, I will shout out the names those who have really worked hard and they have commented. Okay, Mamata Behera, Debasis Kanha, English 1.3M, it's me Mona Lisa, Dev Assis. Okay, तो यही सब स्टूडेंट्स पिला माने जो माने कि मु समस्त को कंग्रेचुलेट करी जो माने ठीक ठीक आंसर देइछंती. ओके, आ मु आज टास्क सहित आपन को छाड़ुची जे आपन ताकू बहुत भल से करिए बोली मो आशा. ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो
with a new topic, non-finite verb ro different kinds again kon hi peribo, again some twist in the main verb. Okay, we'll see in the next class. And जो मैंने आमर ओडिया सीरीज को देखी ना, बहुत सारा मेसेज आसे जे ओडिया पर वीडियो बनातु, तो से प्लेलिस्ट को जानतु। ओडिया ग्रामर रो सब गुड़ाक वीडियो मु कंप्लीट सिलेबस को कवर करछि विथ PYQ सॉल्यूशन मध्य मु सेथिरे देइछि। तो ओडिया रो सब गुड़ाक वीडियो आपन सेठी पाई परिबे एंड you learn from there. Okay, in the simplest way how we can learn Odia in an effective way, that you can learn from there. गोटे वीडियो आराम से बस कि बहुत कम समय से रेकर्ड करी, बहुत माने 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट भितर सब गुड़ाक अच्छी, तो आप आराम से बस कि सारी पारे ओडिया को. ओके, सो इफ यू लाइक द कंटेंट, you can anything new you learn from my video or this class, you can like the content and share and subscribe the channel. Okay, you take very good care of yourself and family. Till then you take very good care of yourself, and may God bless you all. Keep exploring and enjoy. Thank you all.